तब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जिनके लिए भी मैसेज है ना, उन्हीं के लिए अलग अलग मैसेज हैं। एक मैसेज है आपके इन लॉज के तरफ से। 3 लोगों ने, ठीक है, पिछले 10 सालों से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। पिछले 10 सालों से ये 2 फीमेल लगातार किसी न किसी काली क्रिया, किसी न किसी षड्यंत्र के थ्रू आपको नीचा दिखाने की कोशिश, आपको आपके व्यक्ति के नज़रों में गिराने की कोशिश, आपके व्यक्ति को आपके नज़रों में गिराने की कोशिश। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, जेलसी की वजह से कि वही है कि इसको हमसे ज़्यादा क्यों मिला है। ठीक है। दूसरी ऊर्जा है कोई किसी टॉक्सिक व्यक्ति की मुलाकात आपसे हुई। ठीक है, अलग अलग 3 ऊर्जा निकल कर आ रही है। किसी टॉक्सिक व्यक्ति की मुलाकात आपसे हुई, इसके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया। फिर भी ये व्यक्ति इन एंड आउट करता है। फिर भी ये व्यक्ति 10 सालों से लगातार ये मिला ही आपसे निगेटिव क्रिया के थ्रू। ठीक है, अगर ये मिला है तो निगेटिव क्रिया के थ्रू, अगर ये मिला नहीं है, सिर्फ दूरी से है, तो भी ये किसी न किसी का निगेटिव अगर मैंने ये कहा है तो ये किसी प्रकार के प्रेत बाधा से ग्रसित है। ठीक है। अब तीसरी ऊर्जा जो है वो है किसी के लाइफ में कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है जो अटैचमेंट की है, निगेटिव अटैचमेंट की है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की है। ये चीज़ें छुपी हुई है, ये चीज़ें राज है ना। तो ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। 3 अलग अलग ऊर्जा है। जिस प्रकार से इस फीमेल ने, ठीक है, आपके लिए गड्ढे किए, आपके लिए गड्ढा किया गया लगातार, और ये चीज़ें आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक चक्र को दिखाता है जिससे आप बाहर निकल चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जिनके लिए भी आपके हस्बैंड और आपके बीच में जो कुछ भी किया जा रहा था 6 महीने पहले जून के मंथ में, आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जून के मंथ में इनसे आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, जो कि परमात्मा जी की कृपा है आप पर, क्योंकि ये जो चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना थी, इसलिए आपको दूर किया गया इन लोगों से। आपके योग्यता से जेलस होकर, आपके गिफ्ट से जेलस होकर इन्होंने आपके 3rd आई चक्र पर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, प्लान बनाकर किसी बाहरी व्यक्ति को या आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति को इन्होंने शामिल किया रिसेंटली 3 साल पहले, 7 साल पहले, रिसेंटली इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये चीज़ें 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है आपके लाइफ में लगातार क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इसने या तो कि कोई मित्र रूपी शत्रु, या तो कोई कज़न ब्रदर, या तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कंपैरिजन करता हो, चाहे ये आपके अंकल हो, चाहे आपके लाइक ब्रदर हो, चाहे ये आपके कज़न ब्रदर हो, चाहे ये आपके मित्र रूपी शत्रु हो, इनको इन्होंने शामिल किया। और ये जो है आपसे हद से ज़्यादा जेलस था, इसलिए ये उनके साथ शामिल हो गया। बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत तीव्र गति से ये बात करता है। ये जो भी मेल है ये बहुत क्रोध में बात करता है। इसके जैसे कहते हैं ना, बहुत कैंची की तरह चलना, इसकी ज़बान बहुत कैंची की तरह चलती है। और इसका 3rd आई चक्र ब्लॉक है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये चाहे जो भी व्यक्ति हो, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इसने जो कुछ भी इन लोगों ने मिलकर, ठीक है, 3 ऊर्जा इन लोगों ने मिलकर जो कुछ भी मून आपके लिए क्रिएट किया या करेंगे, तुरंत वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो मेल है वो किसी न किसी, जैसे मैंने कहा, किसी फीमेल से जुड़ा हुआ है, किसी फीमेल से ये जुड़ा हुआ है, आपके व्यक्ति के तरफ के किसी फीमेल से प्रॉपर जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति लंबे समय से जुड़ा हुआ है, अहंकार की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से
आपको जैसे ऐसा है ना कि मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इस तरीके की ऊर्जा की वजह से। लेकिन अगर ये किसी कारण से रुका हुआ है तो वो है आपके फैमिली का कोई एल्डर पर्सन, ठीक है, जो इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इसके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो ये उन चीज़ों को नहीं समझ पाते जिन चीज़ों को इनको समझाया जाता है। ये ऐसे लोगों के तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है जो निगेटिव ऊर्जा में है, जैसे प्रेत बाधा है ना, निगेटिविटी, निगेटिव चीज़ें करना या तंत्र क्रिया, कुछ चीज़ें ढूंढना, किसी से कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति लगातार करते आ रहा है। इसलिए इस व्यक्ति को आपके ऑरा से हटा दिया गया, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ आपका कोई भी अटैचमेंट बाकी नहीं है, कोई भी कर्मा बाकी नहीं है, ना ही आपके व्यक्ति के साथ, ना ही आपके व्यक्ति के साथ इन फीमेल का कोई भी कर्मा बैलेंस है, क्योंकि पहले ही कार्ड आ गया है 11 दिन पहले, 11 महीने पहले, 11 हफ्ते पहले सारे कार्मिक कनेक्शन बैलेंस हो गए हैं। जो भी मैरिड कपल हैं, आपके और आपके व्यक्ति के लाइफ में जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो चीज़ें हील्ड हो गई है, और ये पिछले जून के मंथ में, इस जून के मंथ में पूरी तरीके से आप मूव ऑन कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान मूव ऑन करेंगे, आप और आपके व्यक्ति दोनों, आपकी फैमिली, आप आपके व्यक्ति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप हो सकता है कि उसी सिटी में ही आप दूसरे जगह शिफ्ट करें या दूसरे सिटी में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत चांसेस है, ठीक है। 6 जून के मंथ में, जून के मंथ में 6 महीने पहले, 6 महीने बाद, ठीक है, और 6 महीने पहले ये चीज़ें जो है बैलेंस हो गया है। जो भी कार्मिक चीज़ें थी, जो भी निगेटिविटी थी, हीलिंग मिला है आपको, और ये जो भी मित्र रूपी शत्रु है इसको इसके किए का फल मिल रहा है। इस जिस तरीके से ये लोगों से जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, उसी तरीके से इनका आपस में कलेश हो रहा है। जो भी हड़बड़ी में कार्य करेगा मुंह के बल गिरना ही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हॉर्स किस तेज़ी से ये चला रहा है, ठीक है, और 2 धारी तलवार रहता है, तो इसका जो जुबान है ना, बस वही इसका शत्रु है, मान के चलिए। कभी कभी क्या होता है कि अपने अंदर ही बदलाव करना होता है, लेकिन कुछ लोग अहंकार की वजह से बदलाव नहीं करते हैं। यह जिस व्यक्ति के साथ मिला हुआ है वही इसका शत्रु है, जिस फीमेल के साथ ये मिला हुआ है वही इसकी शत्रु है, कार्मिक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लोग आपस में कलह कलेश तो करते हैं, लेकिन आपसे राज रखते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपसे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपसे छुपाते हैं। यदि आपके आसपास के हैं, जैसे कि मैंने कहा लाइक का ब्रदर है, ये उतना ही चीज़ आपको बताएगा या बताएगी। अगर ये सिस्टर भी है, जितनी इनको लगता है कि आपको बताना चाहिए या आपको वो चीज़ें पता न चल जाए, ठीक है। और इस वजह से ये जो मेल और फीमेल है, इनके लाइफ में काफ़ी तनाव आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो देख कर भी अनदेखा कर रहा है, या आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति था पास्ट में जिसका 8 नंबर, जिसका शनि ग्रह जो है ना बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है। इन लोगों ने आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। देखिए, फैमिली में प्रॉब्लम तभी क्रिएट किया जा सकता है जब एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, और कोई अहंकार की वजह से नहीं करना चाहता, इस तरीके से जो है कोई एक दूसरे से जेलसी के कारण, कोई कंपैरिजन के कारण, ठीक है। तो ये जो क्रोधी व्यक्ति है वो आपके तरफ बार बार देख रहा है, वो देख पा रहा है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कैसे इसने तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए करवाया, इतना षड्यंत्र रचा, फिर भी ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। ये 3 लोग हो सकते हैं जो आउटसाइडर हैं, हस्बैंड वाइफ और ये एक मेल। इसमें आपके व्यक्ति का कोई लाइक अ ब्रदर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनकी वाइफ भी जुड़ी हुई है। बहुत क्लियर मैसेज है। इनका नाम के से, पी से, यू से प्रारंभ होता हो, ठीक है, SUNRD
ये नेम के इनिशियल नज़र आ रहे हैं। अब ये आपके तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो भी निरस्ता इन्होंने आपको दी है, जो भी निगेटिव अटैचमेंट में आपको रखा था, उस निगेटिव अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं, तो ऑरा आपका प्रोटेक्टेड हो गया है। जो भी चीज़ें फीमेल आप लोगों के लाइफ में क्रिएट कर रही थी, इसी के तरफ बैकफायर हो गया। इसलिए अब ये रो रही है और आप खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट ये देख नहीं पा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको ये उदासी देखना चाहती थी, आपको ये हारते हुए देखना चाहती थी। ठीक है, ये जो भी फीमेल हैं, 2 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपका स्ट्रेंथ तोड़ना चाहते थे, लेकिन आपका स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर, बल्कि आपके व्यक्ति भी आपको अपने स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं। इन्फिनाइट यहाँ पर, इन्फिनाइट अबंडेंस आपके व्यक्ति को समझ में आ गया है, आपके सोल फैमिली मेम्बर को समझ में आ गया है। आप एक प्योर सोल हैं, अबंडेंस लिए हुए हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। आप जो भी कहते हैं ट्रुथ सत्य होता है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये आपके शत्रुओं को भी पता है। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल जो छुप छुप कर आपकी बातें सुनती हो, छुप छुप कर आपकी पूरी जानकारी रखती हो, ऐसी भी कोई फीमेल यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा, वो उसने किसी प्रकार से कोई तंत्रिया करके आपके व्यक्ति के कार्य को, ग्रोथ को रोक दिया या ब्लॉक करवा दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि सारी चीज़ें जेलसी की वजह से क्रिएट करवाई गई थी। जेलसी, हद से ज़्यादा ईर्ष्या, ठीक है, हद से ज़्यादा कंपैरिजन, इसको ये क्यों कर रही है, क्यों ये आगे बढ़ रहा है। 6 और 6 की ऊर्जा है और थोड़ी सी निगेटिव ऊर्जा भी है। मतलब यहाँ पर वीनस ग्रह की ऊर्जा है, जहाँ पर देखिए, अगर ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप अनमैरिड हैं, तो जिससे भी आपकी मैरिज होने वाली थी, उधर से भी ये चीज़ें निकल कर आ रही है। अगर किसी के साथ कोई बातचीत चल रही थी आपकी मैरिज के पर्पस में, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसे कलेश, ऐसे माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट करवाया गया है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, ये व्यक्ति झूठ से ही शुरुआत, इसका आना आपके लाइफ में झूठ ही था, छल ही था। ये व्यक्ति झूठ के अलावा कुछ नहीं कहता है। ये व्यक्ति आपके सामने में दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता हो। यहाँ तक इसने अपना जो आपको जो कुछ भी बताया है, सारी चीज़ें झूठ थी और सारी चीज़ें छल थी। छल, 7 ऑफ सोर्स, इसने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि आप एक प्योर सोल हैं, आपकी ऊर्जा पूरा खींचना है, आपके 3rd आई चक्रा को ब्लॉक करना है। आपकी यहाँ पर जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ में, जिनके लिए भी ऊर्जा है, ज़्यादातर आपकी प्रोग्रेस, आपकी चमक, आपकी ग्रोथ, आपकी ऊर्जा को खींचने वाले ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो पास्ट में आपको मिले। लेकिन क्योंकि आपका 3rd आई चक्रा एक्टिवेट हुआ, आप सारी चीज़ों को समझ गए, किसने आपका दिल दुखाया, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, तो आपने इन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो आपके चक्र जो है अलाइन में आ गए, और ये लोग, इनके तरफ वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। आर्कएंजल एरियल जी, आपके सैक्रल चक्र से किसी ने ऊर्जा खींची थी, आपके सैक्रल चक्र से किसी ने ऊर्जा खींची है साल भर पहले, 2 साल पहले। अचानक आप अगर रेस्ट कर रहे हो, तो अचानक से आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके कमर के नीचे से कुछ हलचल आपको फील हुआ हो, जिनके लिए भी मैसेज है, तो वो आपकी एनर्जी को खींचने का ये प्रोसेस चल रहा था। देखिए, हर एक व्यक्ति तो हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ये दूर में रहकर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ताकि आपका क्रिएटिविटी यहाँ पर कम हो जाए, रुक जाए, कॉन्फिडेंस रुक जाए। अगर आप आप की मैरिज हुई है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें किसी ने क्रिएट करवाया था। कि बहुत यहाँ पर मुझे ना बहुत सारे शब्द नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि देख लूँगा, देख लूँगी, ठीक है, और बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की बातें यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, पर मैं यहाँ पर बता दूँ कि माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा हमेशा से ही रही है आप पर। स्ट्रेंथ का कार्ड है आपका 8 नंबर, आपका या तो आपका स्ट्रॉन्ग लग्न है, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आप पर बरसती है।
देखिए शनिदेव जी महाराज जी की कृपा जब भी आप पर रहती है ना, तो आपको ना वो सत्य दिखाया जाता है। आपको जो संघर्ष लगता है ना, वो संघर्ष नहीं, आपको जो लगता है कि लोग मिलते हैं फिर चले जाते हैं, नहीं, आपको ट्रूथ रिवील होता है। ओशोजन टैरो कार्ड का जो पॉलिटिक्स का कार्ड है, जिसमें 2 फेस बने हुए हैं, आपको नज़र आता है कि पर्दे के पीछे क्या है। डिसीट का जो कार्ड है एनर्जी कार्ड में 25 नंबर का, आपको समझ में आता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, तो सत्य से आपका सामना होता है। जो इतने लंबे समय तक आप उन चीज़ों को मानकर चल रहे थे कि ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, हम जो भी बताएंगे ये कहीं भी स्प्रेड नहीं, वही सबसे ज़्यादा छली हैं आपके लाइफ में। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट के अनुसार वही सबसे ज़्यादा छली, जिनके लिए भी एनर्जी रिसीव हो रही है। 9th हाउस आपका काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है। मैं हमेशा यही कहूँगी कि गुरु, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को ही मानिए, क्योंकि जो 9th हाउस होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहते हैं, जब आप भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहते हैं। जो भाग्य में नहीं है वो भी आपको परमात्मा जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से मिल जाता है। 9 नंबर भी स्ट्रांग हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस भी आपका स्ट्रांग हो जाता है। लोग आए आपके कॉन्फिडेंस पर हंसे, आपके कॉन्फिडेंस को लो किया, आपका दिल दुखाए, अरे ये तो बहुत इनोसेंट है, ये तो हमें सारी बातें बता देती है, ये तो हमारी मदद करती है, ये तो हमारा मदद करता है। नहीं, जिस दिन वो चीज़ें पलट कर जाएंगी ना, जैसे कहते हैं ना कि एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसे लोगों के लाइफ में यही होता है। जब आप किसी प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप देखते हैं कि हाँ, हमको तो बहुत अच्छा ट्रीट मिल रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, फिर भी हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है। नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, ये आपके प्रारब्ध के कुछ कर्मा है, गुड कर्मा है, जिसकी वजह से आपको बहुत फील हो रहा है ये। लेकिन जिस दिन ये कर्मा आपका भारी होगा इस लाइफ का, और जो प्रारब्ध के जो कर्मा है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा किया, इसलिए मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है। कोई भी प्योर सोल, कोई भी हीलर आपके लिए कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं करते हैं। वो निगेटिव चीज़ें जो लोग करते हैं ना आपके तरफ, वही चीज़ें बैकफायर होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। बस वही चीज़ें हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड है। देखिए, आप हमेशा से ही शांत में रहना पसंद करते हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, और यही आपके लिए बेहतर इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश होती है। आपकी ऊर्जा पर, आपके ऑरा पर आपसे बात करके, यहाँ तक अभी की ऊर्जा है, आपसे बात करके आपके ऑरा में छुपने की कोशिश भी की जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। कोई है जो आपके दिनचर्या को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप दृढ़ता के साथ रहेंगे। जिस वक्त आप, जैसे आपकी जो दिनचर्या है ना, आपको किस तरीके से कार्य करना है, ये आप देखिए। अभी इतने सारे लोगों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है जीवन के बुरे अध्याय में, तो किसको कितना बताना है और किस तरीके से बताना है। कोई अगर पूछता है कि आप कितने बजे भोजन करते हैं, कभी भी मत बताइए कि आप कितने बजे भोजन करते हैं। ठीक है, उसको काफ़ी अलग तरीके से बताइए कि भोजन तो आप कर रहे हैं, अगर सामने वाले को बताना ज़रूरी है। ठीक है, आप किस वक्त कार्य करते हैं, आप अपने कार्य करने का शेड्यूल चेंज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन में रहिए, ताकि कोई उस वक्त किसी तरीके की चीज़ें आपके लिए करने की कोशिश करे तो वो चीज़ें बैकफायर तुरंत हो जाए, और आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स की कृपा आप पर बनी हुई है। यही आपके लिए ट्रू नॉलेज है, क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपने अपने लाइफ में सीखा है, जितने बुरे तरीके से आपका दिल दुखाया गया है, जितने बुरे तरीके से आपको जैसे कहते हैं ना कि डीमोटिवेट किया गया है, जितना आपके लिए निगेटिव बातें कही गई है, और आप धैर्य के साथ उन चीज़ों को आपने सुना है, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। इस वक्त इनर पीस में हैं आप, इनको कभी पीस नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने इनर पीस में अभी भी हैं। फील योर मैनिफेस्टेशन, अपने मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कीजिए, दूसरों का नहीं। ठीक है, दूसरे चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट रहें, फिर से ये आए,
फिर से आपकी ऊर्जा को खींचे, फिर से आपकी ऊर्जा को कम करे और फिर से अपने लाइफ में। अब ये इनका अबंडेंस नहीं होता, ये आप लोगों के साथ जो ये जुड़कर ये सारी चीज़ें करते हैं वो इनका अबंडेंस होता है। अबंडेंस इनके लाइफ में नहीं, अबंडेंस आपके लाइफ में। जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा ही फल मिलेगा ना। तो आपने गुड कर्मा किया है तो आपको उस गुड कर्मा का फल मिलेगा, सीधी सी बात है। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिएगा, क्योंकि कोई है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और यही व्यक्ति जो फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है यही आपको मैनिपुलेट करता है। इसलिए पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, स्पिरिचुअल प्लेस में जाइए। अपने घर के मंदिर के पास आप बैठ के आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। जो भी ये व्यक्ति आता है, जब भी ये व्यक्ति आता है आपके लाइफ में, तब भी आपके पास ना निगेटिव चीज़ें आती हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत क्लियर मैसेज है। जब भी ये व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करता हो, जब भी ये व्यक्ति आपके आसपास आता हो, निगेटिव चीज़ें आती है। भले ही अब वो चीज़ें आप पर असर नहीं कर रही है, लेकिन ये निगेटिविटी से घिरा हुआ है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया है अपने, जैसे ना मुझे यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड नज़र आ रहा है, ओशो जैन टैरो कार्ड का, कि अब बैठे और आसपास से जो ब्लैक जो फेस है वो निकल के आ रहा है। तो इस व्यक्ति के आसपास बहुत निगेटिविटी है जो इसने क्रिएट किया है। इसलिए भोले बाबा माता पार्वती जी के पूर्ण शरण में रहिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। कर्म कार्य कारण भाव है, जो भी आप कर्म करते हैं उसी कर्म के फल के अनुरूप आपको फल मिल रहा है। तो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए और शनिदेव जी महाराज जी के आभारी रहिए कि शनिदेव जी महाराज जी ने ऐसे आपको आपके लाइफ से, जीवन के बुरे अध्याय से आपको सीख देकर बाहर निकाले हैं और आपको एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में उभार रहे हैं, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, ठीक है। और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही ये सारी चीज़ें संभव है, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।